सो स्टूडेंट्स, आज चलो सैम्पल पेपर 3 एग्जाम्पल। तो इसका पीडीएफ में आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वेट, मैं आपको दे भी देता हूँ अभी। इसमें क्या, इसका लिंक कहाँ गया? सॉरी, मैं पहले से नहीं दे पाया, ठीक है। चलो मैं अभी दे देता हूँ इसका लिंक जो है। तो ये लिंक अभी नहीं दे सकता, थोड़ी देर वेट करना, मैं दे दूंगा जल्द, ठीक है। आज हम सिर्फ सेक्शन ए करने वाले हैं। आपको तो पता होगा कि सेक्शन ए में सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस। मुझे तो पता नहीं कितना आज कर पाएंगे, लेकिन ट्राई करेंगे 20 के 20 क्वेश्चंस कर पाएँ, ठीक है। कोई भी नहीं आया है, कोई बात नहीं, मेरे लाइफ में तो कोई नहीं आता है। और स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 13x plus 6 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा को पूछा गया है। तो पहले है आपका, मतलब मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा ये वाला फॉर्मूला। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या फिर पॉलिनोमियल हो, तो ये होता है माइनस बी बाय ए, ठीक है। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन में अभी ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पर बी क्या है? -13, सॉरी, -13, ठीक है। तो -13 है बी, सी है हमारा 6, फिर ए क्या है? ओके, तो यहाँ पर देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है ना। ये अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है ना, देखो ठीक से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आपको बस फार्मूला डाल देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारा माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर माइनस बी मतलब माइनस माइनस 13 बाय ए कितना है हमारा? 2, 2 हो गया। तो ये रहा हमारा आंसर 13/2। तो आपको ऑप्शन में ढूंढना है 13/2 कहाँ है। -13/2 और 13/2, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि माइनस प्लस में तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। तो इसे आपको याद रखना है, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो प्लस के साथ लेना है, यहाँ पर अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ लेना है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर अगर ऐसा होता कि +13x, तो कुछ बात बन सकते थे, मतलब ऐसे होता था, मतलब -13/2, ठीक है। यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं अल्फ़ा इंटू बीटा काउंट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा, जितना पूछा गया है उतना करो। और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम मत लेना। फिर 10 पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल और एक पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमें के पता नहीं, ठीक है, के कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर पूछा गया है रेसिप्रोकल, एक मतलब एक जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब क्या? अल्फ़ा अगर लेंगे एक जीरो तो अनदर होगा क्या?
अल्फ़ा इक्वल्स 1/बीटा ले सकते हैं, क्योंकि लेट इनका दो जो जीरोज़ होते हैं ना, तो अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं, ठीक है। एक जीरो है, दूसरे का क्या रेसिप्रोकल, ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 1/बीटा बाय बीट एंड बीटा, ये दो इनमें से कोई एक आपको लेकर आंसर निकालना है, ठीक है। फिर क्या पूछा गया है, वैल्यू ऑफ के हमें पूछा गया है। यहाँ पर देखो सी है, के है क्या सी, ये है ए और ये है बी, मतलब यहाँ पर क्या प्लस है, ठीक है, प्लस साइन को लेना है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, के, ठीक है। अगर हम अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे तो क्या होगा, मतलब पहले रुको, अल्फ़ा प्लस ले बीटा अगर लेंगे तो माइनस बी बाई होगा, तो हमें बी बाई ए में से कुछ के तो नहीं मिलने वाला। तो ठीक है, हम अल्फ़ा इंटू बीटा लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा में सी बाई ए है और सी तो के है और ए तो हमारे पास है। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या क्या हो जाएगा, लेट, तो अल्फ़ा बीटा की जगह हम 1/अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों रेसिप्रोकल है, ठीक है जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी बाय ए मतलब k/3 इक्वल्स 1, रिमेंबर। फिर k इक्वल्स 3, तो यहाँ पर आंसर चेक कर लेना है, 3 है और -3 भी दे देता है इस तरह से कंफ्यूज हो जाता है, तो 3 ही होगा आंसर हमारा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो वो जो पहले एक और दो क्वेश्चन था वो दोनों इजी था, तो अभी थोड़ा सा पता नहीं कैसा वाला क्वेश्चन मैं इसको क्या नहीं हूँ, देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन हमारा, वेट, 3x + 4y, 3x + 4y/x + 2y इक्वल्स 9/4, ओके। एंड देन 3x + 5y डिवाइडेड, रेशियो ऑफ 3x + 5y एंड 3x - y इज इक्वल टू कितना होगा। तो इनका रेशियो दिया गया है कि 3x + 4y/x + 2y, ओके, x + 2y इक्वल्स 9/4, इनका रेशियो हमें पता है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा पूछा गया है, ठीक है। तो ठीक है, चलो करते हैं, कोई बात नहीं। तो हाँ, 3x + 4y/x + 2y इक्वल्स 9/4। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है, देखते हैं, ठीक है। तो 12x, यहाँ पर एक चीज़ देखो, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो 12x + 16y इक्वल्स कितना हो जाएगा, 9x + 18y, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर मतलब सामने ही दिख रहा है कि यहाँ पर आपको अगर यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करोगे, मतलब हमें कुछ ढूंढना नहीं है यहाँ पर, बस हमें रेशियो निकालना है ना। अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें दो लीनियर इक्वेशन, मतलब टू वेरिएबल्स दिए गए हैं, एक x और एक y। एक का वैल्यू मतलब तो समथिंग वाई ऐसे निकाल लेंगे, मतलब समथिंग वाई ऐसे कुछ निकालेंगे, तो यहाँ पर एक्स का जगह वही डाल देंगे, तो ये वाई का टर्म हो जाएगा। तो वाई का टर्म जो हो जाएगा, तो जैसे कि 6x मतलब ले लेते हैं, जैसे कि 6y/4y ऐसे हो गया, ठीक है। तो वाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा और इनका तो 3/2 3:2 हो जाएगा, है ना। तो इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप का यूज़ करें, ठीक है। तो एक का वैल्यू हम ले जाएंगे, हम क्या कर रहे थे, मतलब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 9 को इंटू करना है इन इससे, इसको इंटू करना, ठीक है, ठीक है। तो इनको अगर जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमें हमारा क्या आया था रिजल्ट, 16y इक्वल्स, तो 9x + 18y,
यहाँ पर ले आते हैं इसको, वाई वाला टर्म एक साइड और एक्स वाला टर्म एक साइड, तो 12x माइनस 9x, तो 3x इक्वल्स 18y माइनस 16y 2y। ठीक, तो x ले लेते हैं 2y बाई, हमारा x याद रखना 2y/3 आया है। ठीक है, 2y/3। ठीक है, तो यहाँ पर x का जगह 2y/3 अगर हम डाल लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। 2y/3 डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, वाई 5y वाई की जगह सही रहते हैं। ठीक है, तो प्लस, सॉरी, माइनस वाई। ओके ओके, तो सो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर देन देन यहाँ पर तो 3 3 कैंसिल आउट, फिर ये वाला कैंसिल आउट। ओके, ठीक है, तो 7y/y कितना हो जाएगा, y, है ना, तो 7:1 3 है ना, तो 7/1, 7:1, तो सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, तो तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो भी बहुत इजी था। और यहाँ पर वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच सिस्टम, ये वाला लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, कंसिस्टेंस दो होते हैं, जिनका जीरोज़ होते हैं, जिनका जीरोज़ नहीं होते हैं उनको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, तो कंसिस्टेंट में क्या आता है, A1/A2 इक्वल्स B1/B2 इक्वल्स C1/C2, है ना। और एक भी आता है A1/A2 नॉट इक्वल्स B1/B2, मतलब यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, A1/A2, सॉरी, A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2, रिमेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करना है, तो इनमें A1 ये है, ये A2 1 है और ये B2 है। ठीक है, और C1 है और C2 है। ठीक है, C1 मतलब यहाँ पर देखो C1 3 नहीं है, याद है, याद रखना, इसको करेक्ट फॉर्म में लाके ही आपको करना है। यहाँ पर अगर आप कर दोगे कि 3/7 C1/C2 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर -3/7 होगा, क्योंकि 3 तो मतलब इधर साइड है ना, तो इसको इस साइड का ले आना है, फिर करना है, सभी इक्वेशन को ऐसे ही करना है। ठीक है, अगर ऐसे दिया गया हो कि यहाँ पर 7 या यहाँ पर 3, मतलब MCQ में डायरेक्ट कर लेना है, किसे 3/7 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इनकंसिस्टेंट पे हम यूज़ करेंगे A1/A2 इक्वल्स B1/B2 नॉट इक्वल्स C1/C2। ठीक है, तो ठीक है, A1/A2 मतलब 1/5 इक्वल्स 2/k, है ना, तो यहाँ पर निकाल लेते हैं k का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट करते हैं, के ही पूछा गया था, 10 हो जाएगा, बहुत ईजी था, इससे ईजी कुछ नहीं हो सकता। और x² माइनस 0.04 इक्वल्स 0। ठीक है, x², ये बहुत ईजी है, मतलब इस साइड को, इसको इस साइड में ले आना है, फिर x इक्वल्स 0.04 रूट ओवर हो जाएगा, है ना, तो 0.2, है ना, तो प्लस माइनस 0.2 ऐसा हो जाएगा। 0.02 तो नहीं होगा, देखो काउंट करता हूँ ऐसे, कितना हो जाएगा, 4, हाँ, 0.2 ही होगा। ठीक है, 0.02 क्यों नहीं होगा, एक चीज़ देखो, इसको अगर हम ऐसे फ्रैक्शन में करेंगे, 0.02 ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखो, इसको मत काउंट करना, बस ऐसे देखो, ये तो 4 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ज़रूर 0 के बाद ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे हो गया, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये वाला डायरेक्ट करने के लिए मैं बता दिया। अब MCQs है, इन इसमें आपको कुछ ज़्यादा डिस्क्राइब करना है, बस आपको डायरेक्ट आंसर को निकाल देना है, फिर
मार देना है करेक्ट आंसर, लास्ट को इसको चेक करना है, ठीक है। मैं बहुत गलत करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus √5x plus 1 equals 0 has two distinct real roots, two equal real roots, या फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, सॉरी, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, या फिर टू इक्वल रियल रूट्स, या फिर नो रियल रूट्स, या फिर मोर देन टू रियल रूट्स, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा टू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x² टू है ना, तो टू क्या है, ए ए ये है -5 √5 क्या है, बी बी ओके। फिर सी क्या है, सी 2 -√5 बी, सी है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, b² -4ac, इसको याद कैसे रखें भाई, तो इसको याद कैसे रखें, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स b² -4ac, याद कैसे रखें। तो आपको इसमें इस तरह का क्वेश्चन करना है, 5 क्वेश्चन भी आप अगर आप कर ले तो कोई बात नहीं, आपका याद जरूर रह जाएगा जीवन भर के लिए। तो b² -4ac निकाल लेते हैं इसका नेचर निकालने के लिए, ठीक। तो b² कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 -4ac, 4 इंटू 2 इंटू 1, यस, कितना हो जाएगा, है ना, ये तो माइनस में निकल रहा है, तो इसका मतलब इसका रूट ही नहीं है है ना। अगर माइनस में होगा ना तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला है, माइनस सॉरी x इक्वल्स -b प्लस √d, है ना। अगर d हो जाएगा क्या, समथिंग माइनस, है ना, समथिंग माइनस अगर हो जाएगा तो ये √ओवर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर तो इमेजिनरी नंबर आएगा, इसीलिए इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, कोई पढ़ाई करना नहीं चाहता है। तो आससन रीजन का क्वेश्चन है 7 नंबर में। आससन रीजन का क्वेश्चन सिर्फ 2 ही आता है, देखो, मतलब यहाँ पर 20 नंबर एक है, 7 नंबर एक है, इससे नहीं आता है, 1920 ही आता है, लेकिन इसमें से कुछ दिया गया है, ऐसे ऐसे भी आ सकता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर एपी का क्वेश्चन है, एपी पढ़े हैं आप या नहीं, एपी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपके लिए, ठीक है। एपी का क्वेश्चन आता है बहुत, थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, ज़रूर इसका क्वेश्चन ज़रूर आया होगा, मतलब ऐसे सेक्शन सी और सेक्शन डी में, चेक कर लेना। ये देखो, यहाँ जो सेक्शन डी है इसको भी मैं करवाऊँगा, तो ज़रूर करवाऊँगा, तो सेक्शन सी में ज़रूर आया होगा इसका क्वेश्चन, हाँ देखो, ज़रूर ये 3 मार्क या फिर 5 मार्क में आता है एपी का क्वेश्चन, और एमसीक्यू तो आता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एपी का क्वेश्चन क्या दिया गया है, आश्वासन दिया गया है, ये एक एपी है, इसका 10th टर्म जो है फर्स्ट, ओके सम 10 S10 जो है 31 है, चेक करते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, ये है ए, ये है A2 A3 ऐसे ऐसे करके, लेकिन यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, काउंट कैसे करते हैं, -1 प्लस 0.5, ये हो जाएगा -0.5, है ना, ठीक है। तो -0.5 है हमारा डी, और ए है हमारा ये जो, ठीक है, -0.5, अरे इक्वल हो रहा है, इक्वल, ठीक है। फर्स्ट 10 टर्म का सम कितना होगा बताओ फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला क्या है, मुझे तो याद ही नहीं, फार्मूला क्या है, S10 का फार्मूला, S10 का फार्मूला है, सर डायरेक्ट करता हूँ नहीं, n/2 मतलब 10/2, यहाँ
पर 10/2 लिख सकते हो। फिर ए 2a+n-1 इंटू डी ना, तो 2 इंटू 0 -0.5, ओके, प्लस n-1 मतलब 9 इंटू डी कितना, -0.5, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, ठीक है। फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, -1, है ना। फिर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस रहे हो जाएगा, है ना। तो -0.5 इंटू कितना, 9, है ना। तो 9 4.5 हो जाएगा आई थिंक, ओके। तो ये हो जाएगा -1 -4.5, यस। तो -5.5 हो जाएगा, -5.5 इंटू 5 कितना, देखो 27.5 माइनस। तो आंसर तो आसन ही भूल है, गलत है, पता नहीं, मुझे तो क्वेश्चन पता नहीं आंसर के क्या होगा, ठीक है। तो ये भूल है, तो आंख बंद करके ही आपको टिक मारना है डी। आसन भूल, आसन गलत है तो इसीलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और यहाँ पर रीजन चेक कर लेना। अगर हमारा आंसर गलत हो गया तो यहाँ रीज़न तो सही है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, हाँ ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉमन डिफरेंस 5 है आपका कॉमन डिफरेंस इज 5, देन व्हाट इज द A18 माइनस A13, लेट्स A18 कितना होगा, A+17D माइनस A13 कितना होगा, A+12D, है ना। ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, रुको, तो ये कितना हो जाएगा, ए तो कट जाएगा ना, तो यहाँ पर 5D हो जाएगा, 5D, ठीक है। तो 5D तो हमें पता है, तो 25 इज आंसर, डी है कितना, 5 इंटू 5 25 ही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ईजी, बहुत ईजी, इससे तो ईजी कोई क्वेश्चन नहीं है। तो लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन, ए विच is an equilateral triangle with each side of length 2p a b c. If AD by sorry perpendicular to VC, then value of AD कितना होगा, ठीक है। तो AD पूछा गया है, बहुत ईजी है, ये 2p, ये भी 2p, मतलब ये वाला ये जो है p और ये भी p हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ अभी क्या होगा। तो अभी अगर ADC लो या फिर आप लो ABD, ठीक है, जो भी लो, हम पहले लेंगे, मुझे लेना है पहले, क्या दूसरे क्या लेना है, मुझे लेना है ADC ट्रायंगल। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम डालना है, तो पाइथागोरस के हिसाब से क्या 4, सॉरी ये बोल, मतलब 2p का स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा, p², इसको x ले लेते हैं, है ना, x², है ना। तो 4p² माइनस p² इक्वल्स x², फिर x² कितना हो जाएगा, x² इक्वल्स कितना 3p², फिर x इक्वल्स √3p, हो गया, आंसर आ गया अभी, बहुत ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्कल चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है इसका, बोर्ड में तो जरूर आएगा मुझे लगता है। और इसमें पूछा गया है क्या, एंगल पी ओ क्यू मतलब ये वाला एंगल हमें पूछा गया है कि इसका एंगल कितना है, ठीक है।
इसका एंगल हमें पूछा गया है, कोई बात नहीं, निकालना है, जरूर निकालूंगा। सॉरी, ये वेट, ठीक है। फिर पी क्यू इज अ कॉर्ड, पी क्यू एक कॉर्ड है और पी टी एक टेंजेंट है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। क्योंकि ये है 90 डिग्री, तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये 50 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, 40 डिग्री, है ना। तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। ओ पी क्यू 40 डिग्री हो गया। और ये वाला जो एंगल है मेक्स एन एंगल 50 डिग्री, ओके, ठीक है। फिर और क्या होगा हमारा यहाँ पर, और एक क्या है, अभी देखो, विथ पी क्यू, विथ पी क्यू, हाँ ठीक है। एक कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है, और ये 90 डिग्री, तो ये हो गया हमारा 40 डिग्री, है ना। तो और हमारे पास ओ, सॉरी, ओ इज द सेंटर है। फिर पी क्यू एक टेंजेंट, सॉरी, कॉर्ड, पी टी इज टेंजेंट। और कुछ अप्लाई हो सकता है क्या, देखते हैं। तो विथ पी यू क्यू हमें निकालना है ना। तो ये देखो, तो ये भी हो जाएगा हमारा 40 डिग्री, कैसे, ये इक्वल सी है क्योंकि रेडियस तो इक्वल ही हो गए, तो रेडियस तो इक्वल ही होंगे, है ना। तो ये होगा, जो हो जाएगा कितना, 40 डिग्री। तो बताओ अभी पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। पी ओ क्यू कितना हो जाएगा हमारा, 40 + 40 80, है ना। 180 माइनस 80, 100, तो आंसर आ जाएगा 100। वेरी इजी क्वेश्चन था मुझे